हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 14 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो अपना नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, सबसे पहली बार इसे कब गाया गया था? तो ऑप्शन में क्या है, 27 दिसंबर 1911, 28 दिसंबर 1911, 29 दिसंबर 1911 और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 को अपना जो नेशनल सॉन्ग है जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया था। अब ये जो 27 दिसंबर 1911 ये है क्या आपका, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कैलकाटा सेशन है। ठीक है, ये आपका कैलकाटा सेशन है। किसका कैलकाटा सेशन है? तो ध्यान रखिएगा ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार जन गण मन सॉन्ग, जो कि अपना नेशनल सॉन्ग है, गाया गया था। ध्यान रखिएगा कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 27 दिसंबर 1911। ठीक है, बात करें जो आपका जन गण मन सॉन्ग है, इसे किसने कंपोज किया था? किसने कंपोज किया था जन गण मन सॉन्ग? तो ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका जो जन गण मन सॉन्ग है सबसे पहली बार इन्होंने कंपोज किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस लैंग्वेज में कंपोज किया था? तो ध्यान रखिएगा बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन सॉन्ग को कंपोज किया था इन लैंग्वेज बंगाली। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। बात करिए जो आपका जन गण मन सॉन्ग है, ठीक है, इसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जन गण मन सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जन गण मन सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया था इन हिंदी वर्सन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन सॉन्ग को इन हिंदी वर्सन, ध्यान रखिएगा इन हिंदी वर्सन इसे अडॉप्ट कर लिया था एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कब अडॉप्ट कर लिया था? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा वंदे मातरम, जो आपका वंदे मातरम सॉन्ग है, ठीक है, इसे किसने कंपोज किया था? तो ध्यान रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सॉन्ग को कंपोज किया था। और ये आपका सबसे पहली बार कौन से सेशन में गाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में वंदे मातरम गाया गया था। और किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किस लैंग्वेज में कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो ध्यान रखिएगा संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था वंदे मातरम। और कब गाया गया था? तो 1896 सेशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1911 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट आपको कितना होना चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन में क्या है, 25, 30, 35 और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25। ठीक है, तो 25 ईयर्स शुड बी द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आपको कितना मिनिमम एज रिक्वायरमेंट चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितना मिनिमम एज चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 25 ईयर्स। अगर आपसे पूछ लिया राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितना मिनिमम एज चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 30 ईयर्स। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया गवर्नर, ठीक है, गवर्नर बनने के लिए आपको कितना मिनिमम एज चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स शुड बी द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम दी गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन ए 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स इज योर आंसर। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो ध्यान रखिए, वो क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से इंडियन स्टेट से पास नहीं करता है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ डस नॉट।
ठीक है, कौन से इंडियन स्टेट से पास नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में क्या है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करने वाला जो स्टेट है वो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिर्फ यही नहीं है और भी सारे, लेकिन इसको याद करने का मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ, वो ध्यान रखिएगा, ग्राम GCWT। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, ग्राम GCWT। ठीक है, ग्राम जी, ये आपका जे है, इसको ग्राम GCWT कहिएगा। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं, ग्राम GCWT से, जी से हो गया आपका गुजरात, आर से हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर एम से ध्यान रखिएगा, एम से हो जाएगा मिजोरम। जे से आपका क्या हो जाएगा, तो जे से ध्यान रखिएगा, जे से आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, जे से हो जाएगा झारखंड। सी से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और टी से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, टी से आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और डब्ल्यू से क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है ये आपका ट्रिक, देख लीजिए, ग्राम GCWT, इससे आप सारी जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडियन स्टेट से पास करता है वो आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, जी से हो गया आपका गुजरात, आर से हो जाएगा राजस्थान, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एम से हो जाएगा मिजोरम, जे से हो जाएगा आपका झारखंड, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो टोटल कितने इंडियन स्टेट है जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 इंडियन स्टेट है जिससे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, जो वो स्टेट है जिससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, और अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। ठीक है, तो पहला जो आपका हेल्थ मिनिस्टर है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन है, तो ऑप्शन में क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर, और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन हो जाएगी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, पहला एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ये आपके पहले एजुकेशन मिनिस्टर है ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे 11 नवंबर इनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग अपना नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इनका बर्थ एनिवर्सरी है 11 नवंबर, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग अपना नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर। जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, हु फाउंडेड स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी किसने फाउंड किया था, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। और किसने किया था, तो ऑप्शन में क्या है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने फाउंड किया था, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। ठीक है, और CR दास ये कौन हो गए, चित्तरंजन दास, ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने आपका स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था, कब किया था, 1 जनवरी 1923 को। और इस बात को ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के भी नाम से जानते हैं, चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू एंड CR दास ने आपका स्वराज पार्टी फॉर्म किया था, कब, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।